इंग्लैंड से तीसरा टेस्ट मैच हारने के बाद एक बात तो पक्की है कि अगले मैच में इंडिया की प्लेइंग 11 में चेंजेस जरूर होंगे। जो टीम 192 रन चेज नहीं कर पाई हो उस पर चेंजेस होना लाजमी है। स्पेशली नंबर 3 को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर नया प्लेयर आना चाहिए। जब टीम का कॉम्बिनेशन चेंज होगा तो शायद नंबर 6 पर भी एक बल्लेबाज आप लेके आ सकते हैं। उसके अलावा क्या स्पिन बॉलिंग का कॉम्बिनेशन चेंज होगा और कुलदीप यादव के लिए कंसीडरिंग द विकेट आपको यहाँ पर जगह बनती हुई दिखाई देगी। दो फास्ट बॉलर जिनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर बात हो रही है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, दोनों में से रेस्ट कौन करेगा और अगर एक भी उनमें से रेस्ट करेगा तो उसकी जगह पर कौन सा फास्ट बॉलर आएगा। ये 3-4 सवाल हैं जो इंडियन टीम के सामने हैं चौथे टेस्ट मैच से पहले। वन बाय वन बात करते हैं। ओपनिंग इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 पर आ जाते हैं सीधे। नंबर 3 पर इस वक्त इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शन है। नंबर 1 करुण नायर जो अभी खेल रहे हैं, जिनके रन नहीं बने। उसके अलावा साई सुदर्शन जिनको पहला मैच मिला था, उन्होंने भी रन नहीं बनाए थे। उसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और शायद वो इंतजार ही करते रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक नया नाम ऐड हो गया है, वो है वाशिंगटन सुंदर का। अब 4 प्लेयर हो गए हैं। वाशिंगटन सुंदर का नाम क्यों ऐड हुआ है यहाँ पर? क्योंकि गौतम गंभीर की वो चॉइस भी हैं, उनके फेवरेट प्लेयर्स में से एक हैं और गौतम की एक सोच रही है कि टॉप 6 में किस तरह से ऑलराउंडर्स को फिट किया जाए। ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन क्या इस वक्त पर वाशिंगटन सुंदर नंबर 3 की पोजीशन के लिए तैयार हैं? वैसे आप देखो, वाशिंगटन सुंदर के पास एबिलिटी है, अच्छी टेक्निक है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो 3 नंबर बल्लेबाजी कर चुके हैं। पिछले सीजन उन्होंने एक 150 रन की पारी खेली थी तमिलनाडु के लिए 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। इंडिया के लिए जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो स्पेशली जो उनका पेशेंस है, जो टेम्परामेंट है, वो हमेशा बहुत कमाल का रहता है। दूसरी चीज आपको चाहिए 3 नंबर पे अच्छी टेक्निक, तो टेक्निक भी उनके पास है। थोड़ा बहुत आप उनकी शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ कमजोरी की बात कर सकते हैं, बट आप अगर देखिए उन चीजों को उन्होंने अभी तक अच्छे ढंग से टैकल किया है और वो एक ग्लिम्पसेस जरूर हमेशा देते हैं कि उनके पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बनने की काबिलियत है। तो जब पोटेंशियल किसी प्लेयर में दिखता है और साथ में टेम्परामेंट है और फ्यूचर भी है, और इंडिया की टीम की जो डिमांड रहती है कि टॉप 6 में आपको एक ऐसा बैट्समैन मिल जाए जो गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकता हो, तो फिर अगर वाशिंगटन सुंदर वहां चले जाते हैं तो इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देंगे। लेकिन बात यह है कि सीरीज इस वक्त पर अभी स्टेक पर है। इंग्लैंड में आप क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना कहाँ तक सही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए अभिमन्यु ईश्वरन की, तो जगह तो उनको भी दी जा सकती है, बट पहले आपको करुण नायर को हटाना पड़ेगा। और करुण नायर को क्या आप 3 मैचेस के बाद हटाना चाहेंगे? 6 पारियां आपने दे दी, 6 पारियां, क्योंकि यहाँ से अगर आपने करुण नायर को हटाया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप उनको इंडिया खेलते हुए दोबारा देखेंगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि करुण नायर को आप ये जो बचे हुए 2 मैचेस हैं और दीजिए। जितना उनको आप टेस्ट करना या फेयर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं वो सारी दे दीजिए। साई सुदर्शन को पहले मैच में खिला के जो आपने चेंज करने की गलती की थी वो वापस से मत करिए, क्योंकि जिस भी प्लेयर को आप मौके दे रहे हैं पूरे दीजिए, रिजेक्ट मत करिए और 2 मैचेस दे के देखिए क्या वो अभी भी इस नंबर पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए बाकी प्लेयर्स को यहाँ पर लाने का पैमाना क्या हो सकता है? परफॉर्मेंस तो तब होगी जब बीच में इन्होंने कोई मैच खेला हो। साई सुदर्शन खेले थे, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया था। अभिमन्यु ईश्वरन ने प्रैक्टिस गेम्स में भी इवन रन बनाने उनके लिए मुश्किल हो गए थे। वाशिंगटन सुंदर की बात मैंने ऑलरेडी कर ली। तो क्या ये गैम्बल इंडिया की टीम लेगी? 3 नंबर पर करुण नायर की जगह पर वाशिंगटन सुंदर को लेके आएगी? इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। इस तरह के फैसले ये टीम मैनेजमेंट ले सकता है, बट मैं कहूंगा कि करुण नायर को इंडियन टीम को 3 नंबर पे कंटिन्यू करना चाहिए और ये दोनों मैचेस अभी देने चाहिए। उसके बाद 4 पर शुभमन गिल, 5 पर ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और जब वो फिट हैं तो वो खेलेंगे, वहां पर कोई बात नहीं। नंबर 6 पर आ जाते हैं। अब नंबर 6 पर ध्रुव जोरेल की क्या वापसी हो सकती है? क्योंकि एक नंबर 6 को लेके बात बहुत हुई है कि आपके पास एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना चाहिए, और स्पेशलिस्ट बैट्समैन तब भी हो सकता है जब आपने वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 कर दिया तो नंबर 6 पर तो जगह बन जाएगी, खाली हो जाएगी एक जगह आपके लिए। तो वहां पर ध्रुव जोरेल उस नंबर के हिसाब से ठीक प्लेयर हैं, या आप करुण नायर को नंबर 6 पर लेके आ सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि जब आपने 3 नंबर वाशिंगटन सुंदर को खिला लिया तो फिर करुण नायर को 6 लाने का भी कोई फायदा नहीं है, वो तो आप वैसे ही रूल आउट कर दीजिए। 6 नंबर अगर आपको खिलाना है फिर ध्रुव जोरेल को खिलाइए, उस नंबर के हिसाब से वो बेस्ट बैट्समैन है। आपके लिए जब खेले थे तो आपने देखा कि इंग्लैंड की
सीरीज में उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस दी थी। और टेल के साथ जो बैटिंग करने वाली बात अक्सर आती है ना, उसमें ध्रुव जुरैल काफ़ी आगे हैं। इवन आप उनको 6 की जगह 7 भी खिला सकते हैं। जडेजा को जैसे आप 6 खिला रहे थे, तो 6 की जगह 7 भी आप ध्रुव जुरैल को खिला सकते हैं। चूंकि वो प्रॉपर बैट्समैन है तो 6 नंबर फिर उनके लिए बेटर रहता है, लेकिन 6-7 आप जहां चाहें आप उनको खिला सकते हैं। तो 6-7 हो गया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी, सवाल जरूर उठता रहा है कि उनकी यूटिलिटी क्या है। वो बैट्समैन हैं, वो बॉलर हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार रेड्डी की जो बैटिंग एबिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि उस पर किसी को भी कोई डाउट होगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की, रन बनाए, सेंचुरी बनाई, जो टेम्परामेंट दिखाया, टेक्निक को लेके थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि इस नंबर पर टेक्निक उतनी मैटर नहीं करती। आपके पास अच्छा टेम्परामेंट होना, गेम सिचुएशन और वो अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी के पास है। वो स्मार्टनेस जरूर है उनके पास, क्रिकेट की बात अगर करें। फिर गेंदबाजी की बात जब आती है, तो आपने पिछले मैच में देखा कि जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जल्दी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने गेंद से भी परफॉर्म करके दिखाया। तो आप ये बिल्कुल देख रहे हैं कि ये प्लेयर इन मेकिंग है और प्लेयर बनने में वक्त लगता है। आप चाहें कि एक ही साथ वो बेन स्टोक्स जैसी परफॉर्मेंस देने लगे, बल्ले से भी, गेंद से भी, उधर भी 100 बने, इधर भी 5 विकेट आए, तो ऐसा होता नहीं है। आप जब इस तरह का प्लेयर खिलाते हैं तो कभी बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस होती है, कभी गेंदबाजी में होती है, कभी दोनों में होती है और कभी किसी में नहीं होती। तो आपको बिल्कुल बेकार प्लेयर लगता है कि इसकी ना तो बल्लेबाजी में यूटिलिटी है, ना गेंदबाजी में यूटिलिटी है। बट नीतीश कुमार रेड्डी इज ग्रोइंग एज अ प्लेयर फॉर श्योर। और जो चीज़ सवाल उनके ऊपर उठता था ना, क्या गेंदबाजी इंप्रूव कर सकते हैं, उन्होंने गेंदबाजी थोड़ी बहुत इंप्रूव करके भी दिखाई है। कप्तान ने उनका इस्तेमाल भी बेटर किया है। हालांकि एक चीज़ आपको आगे चल के और देखनी रहेगी, इस विकेट पर जब गेंदबाजों के लिए मदद थी तब उन्होंने अच्छा किया, लेकिन आगे चल के जहां पर मदद नहीं हो वहां पर वो कैसे करेंगे। क्योंकि एक चीज़ और देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में जब वो गेंदबाजी करते हैं तो अक्सर नई गेंद शेयर करते हैं एक एंड से वो, बट इंडियन टीम में जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो बहुत लेट गेंदबाजी उनको मिल रही थी, जहां पर गेंद उतना हरकत नहीं करती। तो उस सिचुएशन में विकेट निकालना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब इस मैच में उनको थोड़ी नई गेंद मिली तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। नंबर 8 तक की बात हो गई और 2 स्पिनर आ गए, तो कुलदीप यादव के लिए जगह वैसे ही नहीं बनती और कुलदीप यादव इस मैच में भी आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अब फास्ट बॉलर्स बच गए। फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह ने तीसरा टेस्ट मैच खेला, चौथे टेस्ट मैच के बीच में 9 दिन का गैप है। उससे पहले एक टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह मिस करके आ रहे हैं और ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह हर हाल में ये वाला टेस्ट मैच खेलेंगे, ना उनको कोई निगल है, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से फिट हैं। जो वेल डिजर्व ब्रेक एक इंडियन टीम को चाहिए था, जसप्रीत बुमराह को चाहिए था, वो उनको मिल गया है, तो वो तो खेलने वाले हैं। सिराज पहले 3 टेस्ट मैच लगातार खेल चुके हैं, उससे पहले भी उन्होंने बहुत गेंदबाजी की है, तो उनको ब्रेक दिया जा सकता है। बट सिराज जिस तरह के जोन में हैं अभी, जिस इंटेंसिटी से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो पैशन, जो हंगर उनके गेंदबाजी में और कैरेक्टर में आपको नज़र आ रहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो चाहेंगे कि वो रेस्ट करें। वो चौथा टेस्ट मैच भी खेलना चाहेंगे। बट इंडियन टीम उनका वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए शायद एक चेंज करे, उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को खिलाया जा सकता है। अब अर्शदीप सिंह को खिलाएंगे या प्रसिद्ध कृष्णा पे वापस जाएंगे? प्रसिद्ध कृष्णा पे वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जिस तरह से खराब गेंदबाजी करके वो बाहर गए थे, इंडिया को अब वक्त आ गया है कि अर्शदीप सिंह को ट्राई करना चाहिए सिराज को रेस्ट देके इस मैच में। और आकाशदीप शायद पिछले मैच में फिटनेस के थोड़े बहुत इश्यूज उनके लगे थे, लेकिन अब चूंकि ब्रेक और उनको मिल गया है तो वो भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से फिट होंगे। तो ये कुछ 11 इंडिया की बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर नया नंबर 3 वाशिंगटन सुंदर के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल आपके लिए बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं और गेंदबाजी में, फास्ट बॉलिंग में आपको एक चेंज होता हुआ मोहम्मद सिराज की जगह पर आकाशदीप नजर आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।